सप्तमूर्ति में तो सातों शहीदों का योगदान रहा है। रामानंद सिंह का भी योगदान बहुत अधिक रहा, इसलिए कि जो टीम बनता है किसी भी क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए, बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता है। तो रामानंद सिंह चूँकि खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे, तो वे अपने खेल के माध्यम से सभी साथियों को एकत्रित करते थे और एकत्रित करके और मीटिंग करना और देश के लिए क्रांति करना, आंदोलन करना, वो आगे बढ़ाने का उस माध्यम से वो कार्य करते थे। क्योंकि वहाँ पर कदम कुआं में एक फील्ड था, वहीं पर ये लोग करते थे, खेलते थे और ये पढ़ते थे यहाँ राजा राम मोहन रॉय सेमिनरी में। और वहाँ से जा कर के खेलना, साइकिल उस समय चलाने के प्रचलन था, लोग ज़्यादातर रेसिंग करते थे, तो खेल कूद के माध्यम से एक दूसरे के जोड़ करके और तब उन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाया। यूथ युवा क्लब बना करके वो आगे बढ़ते रहे। देखिए क्या है कि योजना तो थी कि उस एक माने 11 अगस्त को पूरे बिहार में ये योजना चल रही थी कि सभी जगह जाकर के राष्ट्रीय झंडा हम लोग को फहराना है। तो ये कांग्रेस की योजना थी और कांग्रेस के द्वारा संचालित हो रही थी। पर 11 अगस्त ही क्यों चुना गया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त को फांसी दिया गया था, शहीद दिवस था। तो शहीद दिवस को लोग एक इमोशनल टच होता है शहीदों से, तो क्रांति के लिए वह बहुत ही इंस्पिरेशंस का काम करता है। तो 11 अगस्त चुना गया। 11 अगस्त चुनने के कारण है कि सभी जो युवा थे वो लोग गए थे एक झुंड के रूप में ही, परंतु उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह जैसे लोग खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे, तो वो लोग छड़प करके दीवार फान करके पहुंच गए अंदर, चार दीवारी के अंदर। पर उमाकांत सिंह चार दीवारी पर ही झंडा फहरा दिए थे लोग। देवीपद चौधरी के नेतृत्व में ही संचालित हो रहा था। तो देवीपद चौधरी का कहना था कि नहीं, हम लोग मेन स्थान पर फहराएंगे झंडा। उसी में यह बहस बढ़ते चली गई और जो डीएम थे आर्चर, वो लास्ट में गोली चलाने का आदेश कर दिए और उसी में सबसे पहले देवीपद चौधरी को लगा, राजेंद्र सिंह को लगा, तीसरे नंबर पर जो है रामानंद सिंह को गोली लगती है और लास्ट में उमाकांत सिंह झंडा फहराने में सफल होते हैं सचिवालय। तो इस तरह है कि बिहार में जो हम लोग की आज़ादी आज मिली है और इन्हीं सपूतों की वजह से हम लोग को मिली, और आज हम लोग इनको भुला चुके हैं लगभग। इनके बारे में कहीं पढ़ाई नहीं होती है, कोई शोध नहीं हो रहे हैं। हम लोग को चाहिए कि इस शोध कार्य को लोग पर बढ़ावा दें, ऐसे लोगों को पहचान करें जो कि समाज में स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। और आज अच्छा लगता है कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है कि वैसे स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान करके हम समाज के सामने लाए, जो कि समाज के लिए फ्रूटफुल हो, लोग जाने कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी क्या किए थे और किस तरह हमें आज़ादी मिली। अभी तक का जो इतिहास लिखा गया है वो अपूर्ण है, क्योंकि यह तो कांग्रेस शासित जब था शासन कांग्रेस का, तो उनके द्वारा लिखा गया। कांग्रेस, ज़्यादातर कांग्रेसी लोगों का ही इतिहास मिलता है, पर जो भी स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, उनके बारे में या तो पढ़ाया नहीं जाता या बहुत ही नगण्य आपको मिलेंगे। उसी क्रम में इन लोग का भी आपको न पाठ्यक्रम में है और न कहीं भी किताबें में मिलती हैं देखने को। हाँ, कुछ काम हुई है बिहार राज्य अभिलेखागार के द्वारा, अगस्त क्रांति एक पुस्तक आती है, उसमें काम हुई है, परंतु वो अभिलेखागार में ही सिमट के रह गया है। उसको लोगों के बीच लाना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच जब तक नहीं आएगा। अगस्त क्रांति के बारे में पाठ्यक्रम में शामिल करें। हाँ, करना चाहिए। और जब तक वह विस्तृत रूप से नहीं आएगा, लोग अपने लोकल इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। प्रत्येक जिला बाई जिला एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए कि उस जिला के लोग भी उस अपने ज़िला के बारे में जानें। जैसे लालगंज में भी 11 अगस्त के दिन घटना हुई, वहाँ पर 3 लोग मारे गए थाना पर झंडा फहराने के टाइम में। उसी तरह पूर्णिया में धमदाहा में 14 लोग मारे गए थे। तो इस ऐसी संख्या बहुत है, पूरे बिहार में इस तरह की घटना हुई थी। और नौजवान, चूँकि तरुण लोग ही आगे बढ़े थे, सारे नौजवान लोग ही आगे बढ़े थे, सारे नौजवानों की शहादत हुई थी वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा इतिहास जो है तरुणों का इतिहास है और उसको लोग धूमिल करने का प्रयास किया है।
पूर्ववर्ती सरकारों में। तो जब तक कि पूरा इतिहास नहीं लिखा जाएगा हम अपनी कौम जिंदा अपने आप को नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत को भुला देना यानी अपने आप को मार देने के बराबर है। जी अपना पूरा परिचय।